हरे कृष्णा। तो प्रश्न आते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का रास लीला जो है ये एक तरह से गलत लगता है। भगवान जो है कृष्ण जी जो है दूसरों का पत्नी के साथ नाच रहे थे या क्या है ये एग्जैक्टली। सो ये प्रश्न है। तो आज हम देखेंगे कि 8 कारण हैं कि रासलीला के बारे में है। पहले जो है, चलो 9 कारण। ओके। पहले कारण जो है, भगवान श्री कृष्ण जब ये रासलीला किया था वो 8 साल है उम्र है भगवान की। भगवान का एज जो है, भगवान का उम्र जो है 8 साल है। तो छोटे बच्चे में क्या उत्तेज है, क्या उद्वेग है। सो एजिटेशन नहीं होते या ऐसा रॉन्ग फीलिंग्स नहीं आ जाएगा। 8 साल ये छोटे बच्चे हैं। तो ये पहले कारण है। ओके, रासलीला जब भी हुए ये भगवान 8 साल ही है। और रासलीला जो है एक डांस एक्चुअली, कोई सोचेंगे गलत चीज़ चल रहा है लेकिन नहीं है, केवल नाचने का। सेकेंड रीज़न, तो हम लोग जो है कभी जब भी बुरा चीज़ देखते हैं या बुरा चीज़ सोचते हैं तो हम उत्तेज बन जाते हैं, हम उद्वेगित बन जाते हैं, डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं, एजिटेट हो जाते हैं। लेकिन रासलीला ऐसा नहीं है। जब भी कितना सारे भक्त लोग जो है रासलीला के बारे में सुनते हैं तो वो देखते कि गोपियों का प्रेम या गोपियों का भक्ति, गोपियों का डिवोशन कितना है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के आ, खुद का प्रसिद्धि, खुद का नाम के बारे में कुछ भी नहीं सोचते, बस भगवान के पास जाते, सब चीज़ त्याग करके भगवान को ही सेवा करना। तो ये दूसरा कारण हम देख सकते हैं कि एक्चुअली गोपियों का हाइट है, उसका प्रेम है कितना ऊंची है। तीसरा कारण हम देखेंगे कि भगवान जो है आत्मा राम है ना। और आत्माराम मतलब क्या, भगवान खुद संतुष्टि है, वो दूसरे को ज़रूरी नहीं है। जैसे हमको ऐसा नहीं है, हमको खाना ज़रूरी है, लोग ज़रूरी है, आदान प्रदान ज़रूरी है। हाँ, हम बहुत डिपेंडेंट हैं, लेकिन भगवान जो है स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट, आत्माराम। और शास्त्र में श्रीमद् भागवत में ऐसा कहते हैं, जब भी भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ नाच रहे थे वो स्व प्रतिबिंब विक्रीडित है। भगवान जो है किसके साथ, जैसे एक छोटे बच्चे अपना प्रतिबिंब, अपना रिफ्लेक्शन के साथ खेल रहे, जैसे लाइक अ चाइल्ड प्लेइंग विद शैडो, समझो। तो उसमें क्या गलत है। जो गोपियों हैं वो साधारण नहीं है। जो गोपियों हैं आ, वो एक्चुअली भगवान का भी शक्ति है ना। तो सब चीज़ जो है भगवान का शक्ति है, भगवान अपनी शक्ति के साथ जो भी करना, तो उसमें क्या गलती है, वो भगवान का ही है। लेकिन उल्टा हम देखेंगे इस दुनिया में एक भी चीज़ हमारा शक्ति नहीं है, हमने कुछ चीज़ भी निर्माण नहीं किया, लेकिन हम उसको कंट्रोल करने के लिए, एंजॉय करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। ये गलत है, ये चोर बोलते हैं, चोर का बुद्धि है। भले ये चीज़ हमारे नहीं है, हमने कुछ चीज़ भी निर्माण नहीं किया, लेकिन फिर भी हम कोशिश करें इसको एंजॉय करने के लिए। और भगवान जो है, जो सब चीज़ नियंत्रित करते, सब चीज़ निर्माण करते हैं, वही एंजॉय करते, इसमें क्या गलत है। उनका ही प्रॉपर्टी है, उनका ही शक्ति है, उनका ही से शरीर से प्रभाव है। ये तीसरे कारण है। चौथा कारण जो हम देखें, गोपियों भी साधारण नहीं है। कि गोपियों हमारा जैसा कुछ बद्ध जीव नहीं है, कोई जीवात्मा नहीं है। गोपियों जो है एक्चुअली उनका शरीर भी दिव्य है। ओके, ये पूरा ट्रांसेंडेंटल है। और काफ़ी गोपियों जो हैं पिछले जन्म में वो लोग एक्चुअली मुनि हैं, ऋषि है, बड़े बड़े हैं, जो बड़ा तपस्या किया है ना, सब कुछ छोड़ छाड़ के। मतलब ये जो सेक्सुअल अट्रैक्शन है इससे पार किया, पार करने के बाद ये वापस इसमें क्यों घुसने का। तो इम्पॉसिबल, असंभव है। पिछले जन्म अगर ऋषि मुनि है, सब चीज़ को पार करके, इंद्रिय को नियंत्रित करके, अभी बस इंद्रिय भोग करने के लिए, तो ये गलत है। तो ऐसा नहीं है एक्चुअली। इसलिए रासलीला जो है केवल एक डांस है, एंजॉय करने का डांस। सो चौ पांचवा जो है हम देखेंगे, रासलीला जो वर्णन आते हैं श्रीमद् भागवतम के अंदर, रास पंचाध्याय, 5 अध्याय आते हैं रासलीला के बारे में। उसमें जो सबसे लास्ट है एक फलस्तुति आता है। जो भी लोग इस रासलीला के बारे में सुनते हैं उसको क्या लाभ मिलेगा, वो धीर बन जाते हैं। हाँ, ऐसा श्लोका आ जाता है कि हृदय रोगम, हृदय, हृदय मतलब हार्ट है उसका, हृदय, रोग मतलब व्याधि, ओके, डिजीज। तो बाय हियरिंग लास्ट लीला द डिजीज इन द हार्ट गोज अवे। वो हार्ट के अंदर क्या डिजीज है, लस्ट, काम। मतलब रासलीला सुनने के बाद लोग का जितना भी बुरा अनार्थ है वो चला जाता है। मतलब ये प्यूरिफाइंग है, शुद्धिकारक है ना।
तो ऐसा कैसे कह सकते कि रासलीला गंदी चीज़ या बुरा चीज़ है? उल्टा रासलीला इतना पवित्र है कि कोई सुनेगा भी उसको पवित्र निर्मल बन जाते हैं। 6वां कारण है, 6 रीज़न है, इसमें हम देखेंगे बहुत सारे साधु संत ग्रेट महान लोग हैं, वो जो सब बड़े बड़े वैरागी है, जैसे चैतन्य महाप्रभु, सुखदेव गोस्वामी, हमारे शिला प्रभुपाद, इतना सारे आचार्य हैं। वो लोग जो बहुत लेडीज़ के साथ डीलिंग भी कभी स्ट्रिक्ट है, काफ़ी ये इंद्रिय भोग में एकदम दूर है, लेकिन वो लोग भी रासलीला सुनने के लिए आनंद लेते हैं। हाँ, ये श्रीमद् भागवतम वर्णन आता है कि एक सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज के बीच में। अभी सुखदेव गोस्वामी जो है साधु है, उनका निर्वस्त्र है, कपड़ा भी नहीं पहनते हैं, इतना उसका वैरागी है, इतना उसका इतना एकदम सब कुछ छोड़ छड़ के। और साथ में कौन थे सामने? परीक्षित महाराज, जो अक्क विश्व का राजा थे। उन्होंने सब कुछ छोड़ छड़ के गंगे के तट पे आया भगवान का कथा सुनने के लिए। एक तो सुखदेव गोस्वामी जो खुद निर्वस्त्र है, कुछ कपड़ा नहीं पहना, और सामने जो है राजा थे परीक्षित, जो सब कुछ छोड़ छड़ के एक कोपिन धारण करते, एक लंगोट धारण करते उसके सामने बैठते हैं। तो ये दोनों के बीच में क्या चर्चा होएगा? ऐसा नहीं कि वो रासलीला कुछ गंदी चीज़ है कि दोनों के बीच में चर्चा हो रहे है, जैसे कॉलेज में बॉयज़ के बीच में क्या क्या चर्चा हो रहा है ना? लेकिन इतना पवित्र है कि दोनों भले महान साधु वैरागी हैं, उनके भी इसके बारे में आनंद लेते हैं। सेवन्थ, 7वां रीज़न हम देखेंगे कि दो चीज़ हैं दुनिया में, अनुकरण करने का या अनुसरण करने का। अनुकरण मीन्स इमिटेट, अनुसरण मीन्स यू एम्यूलेट। ओके, तो हमको पता होना चाहिए, जैसे एग्जाम्पल है शिव जी, भगवान शिव जो है उन्होंने विष पिया, तो ये देख के हम अनुकरण कर सकते हैं क्या? करेंगे तो मर जाएंगे। तो अनुसरण लेना चाहिए कि इसके क्या सीख मिल सकते हैं, कि दुनिया को बचाने के लिए भगवान शिव ने ये विष को धारण किया, मतलब इतना दयालु है ना? सो इस दुनिया का लोग देख के, अरे कृष्णा तो एंजॉय करे लड़कियों के साथ, मुझे भी एंजॉय करना, मुझे भी गर्लफ्रेंड चाहिए। लेकिन इसका दोनों का फ़र्क है कि हम भगवान का जो लीला कर रहे हैं उसको अनुकरण नहीं करने का। हाँ, उल्टा हम फोकस करना चाहिए कि भगवान का वाणी, भगवान का वाक्य, भगवान का आदेश, जो जैसे भगवत गीता में है। एक स्टोरी है कि एक बार एक जादूगर है, वो चल चल के जा रहे थे उसका शिष्य के साथ। तो ये जादूगर जो है वो अनेक अनेक जादू कर सकते हो, शिष्य भी सीख ले गुरु से। तो एक दिन जादूगर जो गुरु है वो चल चल के स्मोकिंग कर रहा था। तो शिष्यों भी देखा, अरे गुरुजी स्मोकिंग करते, चलो हम लोग भी स्मोकिंग करते हैं। तो गुरुजी ने देखा, अरे मेरा हर चीज़ फॉलो कर रहे, मैं स्मोकिंग कर रहा, ये भी स्मोकिंग करना। तो उसके बाद ये जादूगर का गुरु ने क्या किया, उन्होंने गरम गरम जो ये क्या लोखंड ना, जो पिघला हुआ, वो लोखंड को पिया। हाँ, पिघला हुआ, मेल्टेड मोल्टन लेड, वो इन्हें पिया। अभी और सब देख के सब लोग शॉक हो गया, अरे हम लोग कैसे पियेंगे, मर जाते ना। लेकिन वो जादूगर है, उसको मैजिक करके ऐसा किया। तो मतलब ये कहने का है कि सारी चीज़ हम देख के ऐसे फॉलो नहीं कर सकते। अपने खुद का योग्यता, हमारा खुद का पात्रता वो देखना चाहिए। श्रीमद् भागवतम ये भी आते हैं वर्णन इसके बारे में, इस रास पंचाध्याय में एक वार्निंग आते हैं, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, तेज असाम न दोषय। जो तेजवान लोग हैं, जो पावरफुल प्रभावित लोग हैं, उसका कुछ दोष नहीं है, उसको दोष मत निकालो, इतना पावरफुल है। ओके, जैसे अगर हम देखेंगे कि कृष्णा ऐसा किया, अरे शिव जी ने ऐसा किया, अरे उसका दोष मत निकालो, निकाल नहीं पाया वो दोष है ही नहीं, क्योंकि वो बहुत प्रभावित है। जैसे उदाहरण है सूर्य जो है, सूर्य सारे चीज़ को सुखाते हैं, बराबर। हमारा कपड़ा बाहर रखेंगे तो वो सुखाते हैं। कभी कभी कुत्ता या बिल्ली एक नंबर करते हैं, मूत्र करते हैं एक जगह पे, वो भी सूर्य देव ने सुखाया। लेकिन हम बोल सकते क्या, ची 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 सूर्य देव अभी गंदा हो गया, मूत्र ने खींचा, ची 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 बास मार रहे नहीं। सूर्य जो है हमेशा पवित्र है। जो भी चीज़ वो सुखाएंगे इस दुनिया में, गंदे या अच्छा या जो भी है, वो हमेशा पवित्र ही है। इसलिए अगर हम सोचेंगे कि नहीं 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 मुझे रासलीला करना, जैसे कृष्ण ने किया, काफ़ी लोग ऐसे ढोंगी लोग हैं, वो अनुकरण करते भगवान को, तो चलो केवल रासलीला क्यों कर रहे हैं, आप गोवर्धन भी उठाओ, कृष्ण ने बहुत किया, आप भी गोवर्धन उठाओ। अभी 8वां कारण हम देखेंगे, ये रासलीला जो है ये कब तक चल रहा था, एक ब्रह्मा जी का पूरा रात,
ब्रह्मा जी का राज जो है 311 ट्रिलियन ईयर्स, 311 ट्रिलियन ईयर्स से चल रहे थे। तो ये रासलीला साधारण नहीं है। भगवान का ऐसा दिव्य वातावरण किया जिस जहाँ बाकी जगह पे दुनिया सब चीज़ बंद हो गया, टाइम जो है वो बंद हो गया, टाइम स्टॉप हो गया, रुक गया, लेकिन रासलीला चलते रहते, ये लोग नाचते रहते, 311 ट्रिलियन ईयर्स के लिए नाचते रहते, एंजॉय करते, म्यूज़िक, कीर्तन, डांसिंग। ओके, हम लोग एक घड़ी को बंद कर सकते, घड़ी को स्टॉप कर सकते, लेकिन वक्त या काल या टाइम जो है हम रुक नहीं पाया, हम स्टॉप नहीं कर सकते। लेकिन गोपियों क्या लग रहे, थक जाते, 311 ट्रिलियन साल से नाच रहे नहीं, वो लोग लग रहे कि एक ही दिन हुआ, कितना आनंद में है। कभी कभी आनंद में पता भी नहीं चलती थी टाइम जा रहा है। जैसे इंग्लिश में कहते हैं ना, टाइम फ्लाइज व्हेन यू आर हैविंग फन, लाइक दैट। अभी लास्ट जो है हम देखेंगे, लास्टवा कारण जो है, नौवा कारण, रासलीला जो है एक आनंद भक्तिमयी नृत्य है। हाँ, तो इस नृत्य को भगवान के साथ आदान प्रदान करने का, भगवान के साथ नाचने का, भगवान को आनंद देने के लिए भगवान अलग अलग तरीक़ा से नाच रहे, खुश जो है, ये बहुत दिव्य है। लेकिन इस तल को प्राप्त करना बहुत शुद्धिकरण चाहिए, और कलयुग में किसी का भी ऐसा योग्यता नहीं। लेकिन श्रीमन चैतन्य महाप्रभु का कृपा के द्वारे वो जो आनंद और रासलीला में चल रहे गोपियों, जो शुद्ध भक्त है, भगवान की सबसे उच्च भक्त है, और कृष्ण के बीच में वो आनंद जो है हम भी ले पाया। थोड़ा सा एक सैंपल हम मिल सकते, वो आनंद एक बूंद भी है, हम एक बूंद के अंदर भी डुबा सकते हैं। कैसे? चैतन्य महाप्रभु ने ये हरिनाम संकीर्तन इंट्रोड्यूस किया, कि ये हरिनाम संकीर्तन भगवान का दिव्य नाम चांटिंग करने से ही हम उस जो रासलीला का आनंद जो है एक बूंद मात्र हम टेस्ट कर सकते, वो एक बूंद हमारे लिए एक समुद्र जैसे है, इतना आनंद है। तो हरिनाम संकीर्तन जब भी चल रहे, सब भक्त लोग नाच रहे थे और भगवान का जोर जोर से नाम पुकारे थे। तो ऐसा कर करके वो आनंद जो हृदय के अंदर है, वही आनंद है, एक सैंपल पीस है जो रासलीला में फील हो रहा है। उसमें कुछ बुरा सोच नहीं, बुरा थॉट्स नहीं, बुरा कार्य नहीं, बुरा क्रिया नहीं, बस केवल भगवान को आनंद देने के लिए, और साथ उसके कारण हम भी आनंद ले पाए। हरे कृष्णा।